हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब। सो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करने वाली हूँ भविष्यवाद और जंगलवाद। भविष्यवाद फ्यूचरिज्म है, फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट, और जंगलवाद फेविज्म। फेविज्म आर्ट मूवमेंट। फेविज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था फ्रांस में। ये आर्ट मूवमेंट फ्रांस में चला है, ठीक। और फ्यूचरिज्म है भविष्यवाद इटली में। इटली। सबसे पहले जंगलवाद के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जंगलवाद का टाइम ड्यूरेशन है 1900 से लेकर के 1910, पूरे 10 साल तक चला। फ्रांस में प्रणेता थे पॉल गॉगेन। प्रणेता कौन थे? पॉल गॉगेन। पॉल गॉगेन प्रणेता थे, और हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस यहाँ के फाउंडर, जनक कहे जाते हैं। जंगलवाद को फाओवाद के नाम से भी जाना जाता है, फाओवाद और फेविज्म के नाम से भी। इसका नामकरण किए थे लुई बाक्सेल्स। लुई बाक्सेल्स ने नामकरण किया है फेविज्म आर्ट मूवमेंट का। 20वीं शताब्दी का ये प्रथम आंदोलन है। 20वीं शताब्दी का प्रथम आंदोलन फेविज्म है। 1903 ईस्वी में सेलम द ओटम प्रदर्शनी चली थी। पूर्व के वाद से हटकर जंगली जैसा काम हुआ है। फाववाद में रंगों से ज्यादा प्रयोग, मतलब रंगों को ज्यादा यूज किए हैं। दोनातिल्लो के बीच जंगलवाद, मतलब इस तरह के, जैसे दोनातिल्लो, जैसे आप जानते होंगे दोनातिल्लो आर्टिस्ट अर्ली रिनेसेंस आर्टिस्ट हैं। मार्क्सस दोनातिल्लो जैसा कार्य यहाँ देखने को मिल जाता है। रंग प्रधान रहा है यहाँ का जंगलवाद का। विशुद्ध माध्यम व चमकीले रंगों का प्रयोग किए हैं। कुल 3 फाववादी प्रदर्शनी हुई थी। तो फाववाद फेविज्म में 3 एग्जीबिशंस हुए थे। इसके कैरेक्टरिस्टिक ये हैं कि सभी देश विकास कर रहे थे उसी टाइम। यहाँ पे चित्र बनने लगा था। चित्र कैसे बनाए गए हैं? अच्छे रंग भरे, और मतलब अच्छे प्यारे कलर्स भी यूज किए हैं, और सैड के साथ सैड कलर्स का यूज किया है इन्होंने। सर्वाधिक जंगलवादी कलाकार मॉरिस को कहा जाता है, बिलांग मॉरिस। और ये फेविज्म कलाकार जो थे वो शरीर से मजबूत थे तथा संगीत प्रेमी थे। ब्लामंग देरे, राउल डेक्की और मैटिस, ये सारे यहाँ के आर्टिस्ट रहे हैं। यहाँ के आर्टिस्ट की खास बात ये थी, ये कलर्स को डायरेक्टली ट्यूब से निकालकर ब्राइट कलर्स को कैनवस पे पेस्ट करते थे। और सर्वाधिक प्रभाव आपको राउल्ड डफी और आंद्रे देरे की पेंटिंग्स में मिलेगा। यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस की फेमस पेंटिंग है। इन्होंने सर्वाधिक मास्को में पियानो से अभ्यास भी सीखा है। इनकी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग रही है जॉय ऑफ लाइफ, लाल रूम, रेड स्टूडियो कहा जाता है। और नेक्स्ट पेंटिंग है हरी पट्टी, लाल पट्टी, पियानो का अभ्यास, कछुआ स्नान मग्न, गोल्ड फिश। इस तरह की पेंटिंग्स बनाए थे हेनरी मैटिस। अब आ जाते हैं फ्यूचरिज्म, भविष्यवाद। भविष्यवाद में क्या डिपिक्ट किया गया? मोशंस को डिपिक्ट किया गया है। लाइक हम लोग फैन ऑन करते हैं तो फैन की जो स्पीड होती है, या फिर कोई बाइक या कार जा रही होती है तो कार का मोशन देखते हैं, स्पीड, स्पीड को कैप्चर किया गया है फ्यूचरिज्म में। फ्यूचरिज्म आर्ट मूवमेंट इटली में चला था। इटली में स्टार्ट हुआ। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1909। 1909 में शुरू हुआ था। इसका सिद्धांत था साम्यवादी रंग, गति और मोशन। इन्होंने चारों, लाइक हम लोग कोई पेंटिंग्स बना रहे होते हैं, जैसे कार चलती है या फिर हमने फैन ऑन कर दिया, तो फैन में क्या है, ये 3 पंख लगे हुए हैं। तो जब फैन ऑन करते हैं तो क्या, हर तरफ से ये पंखा बिल्कुल मूव करके ऐसे ऐसे हिप्नोटाइज करता है। तो इस तरह की जो पेंटिंग्स बनाई गई है वो फ्यूचरिज्म आर्टिस्ट ने कैप्चर किया है। इन्होंने आकार, शेप जो कैप्चर किए वो क्यूबिज्म, घनवादी का शेप इन्होंने कैप्चर किया है। भविष्यवादी कलाकार ने, महत्वपूर्ण कलाकार जिन्हें जनक कहा जाता है, फिलिप्पो टमसो मारिटेनी है। अदर आर्टिस्ट हैं ज्या चामोबेल्ला, अल्बर्टो बोचियानी, कार्लो कार्ला, जीनो सेबेरेनी और रुसेलो। और यहाँ के जो महत्वपूर्ण कलाकार हैं उनके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। देखिए, इटली की आधुनिक कला का कर्म यहीं से शुरू होता है। फ्यूचरिज्म में भविष्यवादी कलाकार के अनुसार सौंदर्य का निवास स्थान संघर्ष है। जिसमें आक्रमण शक्ति न हो वो श्रेष्ठ कलाकार नहीं हो सकती, इनका ये
थॉट्स रहा है। फिलिप्पो टोमासो मॉरिटेनी का जन्म हुआ था। फिलिप्पो टोमासो मॉरिटेनी यहाँ के जनक हैं। इनका जन्म हुआ था 1876 ईस्वी में इजिप्ट में। इजिप्ट मिस्र में ये पैदा हुए थे। कवि चित्रकार दोनों थे। इसने साहित्य भविष्यवाद का घोषणा पत्र भी लिखा था। ला पिगारो, ला पिगारो पत्रिका में प्रकाशित किए थे। घोषणा पत्र किसका? भविष्यवाद का। नेक्स्ट यहाँ के फेमस आर्टिस्ट हैं अल्बर्टो बोचियानी। अल्बर्टो बोचियानी 1882 में पैदा हुए थे इटली में। चित्रकार मूर्तिकार दोनों थे। भविष्यवादी मूर्तिकार थे। भविष्यवादी का घोषणा पत्र इन्होंने भी लिखा है। प्रथम विश्व युद्ध 1916 में, उसी टाइम इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट यहाँ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट है जाम बोलोंगना। जाम बोलोंगना, जाम बोलोंगना का जन्म हुआ था 1871 ईस्वी में इटली में। लेडी विद डॉग इनकी फेमस है। एब्स्ट्रैक्ट स्पीड जेआरएफ में आया हुआ है क्वेश्चन, ये भी इनका फेमस है। नेक्स्ट है रुस्सोलो। रुस्सोलो संगीत तथा चित्रकार थे। भविष्यवादी ध्वनि कला को कैप्चर किया है उन्होंने। चित्र और इस तरह के लिखे भी हैं क्योंकि कवि भी रहे हैं। इनके चित्र है गतिमान ध्वनि, डायनेमिक वॉल्यूम। डायनेमिक वॉल्यूम रुसेल्लो की डायनेमिक वॉल्यूम। नेक्स्ट है कार्लो कार्ला। कार्लो कारा, कार्लो कारा 1881 में पैदा हुए थे। कार्लो कारा इटली में पैदा हुए थे। ज्यामिति, आकारों एवं गति, मतलब इन्होंने ज्यामेट्रिकल शेप्स को और मोशन मूवमेंट को कैप्चर किया है। बाद में ये आत्मशक्ति मेटाफिजिकल आर्ट के जनक कहे जाने लगे। तो कार्लो कार्ला का नेम याद रखिएगा कि मेटाफिजिकल आर्ट के जनक रहे हैं और इन्होंने भविष्यवाद में भी काम किया है। मेटाफिजिकल आर्ट में जो बेसिकली पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो खाली रास्ते, इस तरह से पेंटिंग्स बने हैं। चलो उसके बारे में तो उस टाइम डिस्कस कर लेंगे, पहले यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं भविष्यवाद। और नेक्स्ट है सेबेरिनी। सेबेरिनी इटली की है, घनवास से जुड़ी रही हैं सेबेरिनी। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। आर्टिस्ट भी हो गए यहाँ के, भविष्यवाद भी पूरा हो गया। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित है? गति पर। भविष्यवाद आधारित है मोशन पर। भविष्यवाद आधुनिक कला आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? भविष्यवाद फ्यूचरिज्म की बात हो रही है। फेविज्म फ्रांस में चला था और फ्यूचरिज्म इटली के कलाकारों द्वारा। भविष्यवाद किस देश में प्रारंभ हुआ था? भविष्यवाद इटली में प्रारंभ हुआ था। भविष्यवाद फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? फ्यूचरिज्म का उद्भव इटली में हुआ। फिलिप्पो टोमासो मॉरिटेनी कौन थे? फिलिप्पो टोमासो मॉरिटेनी भविष्यवाद का घोषणा पत्र रेडी किए थे और भविष्यवाद के फ्यूचरिज्म के फाउंडर कहे जाते हैं। भविष्यवादी चित्रकार का नाम बताइए। फ्यूचरिज्म आर्टिस्ट कौन से हैं? कार्लो कारा। दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज, यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी? फाववादी आर्टिस्ट ने इस तरह की पेंटिंग्स बनाई हैं। कौन प्रसिद्ध फाविज्म फाववादी कलाकार था? फाविज्म आर्टिस्ट है हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस। मैटिस किस कला आंदोलन के अग्रणी थे? हेनरी मैटिस फेविज्म आर्ट मूवमेंट के अग्रणी थे। हेनरी मैटिस एक कलाकार हैं, फाववादी कलाकार हैं। फाववाद के प्रमुख चित्रकार हैं। फाववाद के प्रमुख चित्रकार कौन है? हेनरी मैटिस हैं। जंगलवादी चित्रकार का नाम बताइए। जंगलवादी चित्रकार फेविज्म आर्ट मूवमेंट को जंगलवाद और फाववाद भी कहते हैं। उसके आर्टिस्ट हैं हेनरी मैटिस। हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन का कलाकार था? हेनरी मैटिस जंगलवाद, फाववाद या फिर फेविज्म आर्टिस्ट, तीनों के कलाकार रहे हैं। तीनों सेम ही नेम है। हेनरी मैटिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? हेनरी मैटिस फाओइज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। इनमें से कौन एक प्रसिद्ध जंगलवादी फेविज्म चित्रकार है? हेनरी मैटिस।
मैनेट, मोनेट, ये दोनों तो हैं इम्प्रेशनिज्म आर्टिस्ट। और ये यॉन्ड्रिया पता नहीं किस आर्ट मोमेंट के, नहीं पता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। पियत मोंद्रियान अगर ये है, सॉरी, अगर ये पियत मोंद्रियान है तो डे स्टाइल के हैं। और कोई और आर्टिस्ट तो इस तरह का तो हमने नाम ही नहीं सुना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाओवाद का सबसे प्रमुख चित्रकार कौन था? फेविज्म में प्रमुख आर्टिस्ट रहे हैं हेनरी मटिस। फाओवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? फेविज्म आर्टिस्ट रहे हैं हेनरी मैटिस। मैटिस का डांस चित्र किस संग्रहालय में है? इनकी डांस पेंटिंग है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। हरी पट्टी किसकी चित्र है? हरी पट्टी फेमस पेंटिंग है हेनरी मैटिस की। पिकासो क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं और रोमांटिसिज्म आर्टिस्ट है गोया। और रैम्ब्रांड बरूक आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट पूछ लेता है ना कौन से आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। जॉय ऑफ लाइफ नामक पेंटिंग, जॉय ऑफ लाइफ फेमस पेंटिंग है हेनरी मैटिस की।